जितनी मजदूरी का भत्ता नहीं भरा इन पिछले 5 सालों में, उससे तो कहीं ज्यादा सारे के सारे सिम कंपनियां ने अपने रेट बढ़ा दी। क्या आप यह दावे के साथ कह सकते हैं कि जो आपने रिचार्ज कराते हैं 1.5 GB पर डे का, आप सारा का सारा 1.5 GB यूज करते हैं? या फिर कहीं ऐसी तो नहीं होती है कि 1.5 GB के बजाय आपको 1 ही GB दिया जाता है और आधा GB कंपनियां द्वारा चोरी कर ली जाती है? आपकी मजबूरी है रिचार्ज करवाना। यदि आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपका सिम जो है बंद कर दिया जाएगा। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके नए नियमों के अनुसार जो है, यदि आपने जिस कंपनी का सिम अभी यूज कर रहे हैं, भविष्य में आप उसको पोर्ट नहीं करा सकते हैं। आप जिस चंगुल में फंसे हैं उसी में आप फंसे रहिए, चाहे कारण जो भी हो, मरते रहिए, घिसते रहिए, पिटते रहिए, आप फंसे रहिए। अब आप पोर्ट नहीं करा पाएंगे। इस समय हालात ऐसी है हम यूजर्स के लिए, मानो तार से लटके और खजूर पर आके अटके, क्योंकि एक ही नहीं, सारे के सारे टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर एक साथ, और सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों ही नहीं, सरकार भी साथ मिल करके और रेट जो बढ़ा दिए हैं, इसका असर जो है कई वर्गों के लोग पर पड़ेगा। रेट इतना बढ़ा है, माने कम से कम जो है 34 रुपए से लेकर के और मैक्सिमम 600 रुपए तक जो है वह प्लान पर, प्रत्येक प्लान पर जो है रेट बढ़ा दिए गए। यदि आप साल भर का जो रिचार्ज माने 2900 में कराते थे, आप उसको 3500 में कराइएगा। सबसे पहले यदि जियो की हम बात करें तो जियो का जो है वह मिनिमम 34 रुपया और मैक्सिमम 600 रुपया तक बढ़ा है, आप यह लिस्ट में देख सकते हैं। वही यदि एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने अपने मिनिमम जो है वह 20 रुपए से लेकर के और मैक्सिमम 600 रुपया तक का जो है वह अपना प्लान में बढ़ोतरी कर दी हुई है। इन दोनों कंपनियों की माने तो जो ट्रेंडिंग में प्लान चलते हैं, वह आजकल के जो लोग हैं उनको 1.5 GB जो 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलती है, वह काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और वह पसंदीदा प्लान होने के कारण जो है मैक्सिमम जो है सारे के सारे कंपनियों का वह प्लान बिकता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है दोनों कंपनियां ने, जियो और एयरटेल, दोनों ने 50 रुपए जो है वह बढ़ा दिए अपने महीने का जो प्लान है। वैलिडिटी वही रही, 50 रुपए अब आपके जेब पर पहले से भारी पड़ेंगे। जो रिचार्ज जियो का 1.5 GB 28 दिन के लिए आपको 239 रुपए का पड़ रहा था, वह अब आपको सेम वही प्लान के लिए अब आपको 299 रुपए देने पड़ेंगे। वही यदि हम एयरटेल की बात करें तो जो प्लान उनका 299 रुपए का हुआ करता था, वह अब बढ़ के 50 रुपए बढ़ के 349 रुपए का आपको प्लान पड़ेगा। डाटा आपको सब कुछ वही मिलेगा। कंपैरिजन यदि दोनों में करो तो सेम लगभग 50 रुपए जो है 1.5 GB वाला प्लान पर बढ़ चुका है। इस पर एक सीधा एक आकलन करेंगे कि आखिर कितना आप 50 रुपए देख रहे हैं। इस 50 रुपए का जो है मल्टीपल करके कंपनी आपसे कितनी लूट रही है, वह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप गुना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं अपना परिचय दूं, मैं हूं दीपक कुमार और आप हमें फिक्स्ड न्यूज नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं। इस 50 रुपए का अंतर के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में जो है जियो के पास लगभग 46.72 करोड़ यूजर हैं, और वही यदि एयरटेल की बात करें तो उनका लगभग 38.62 करोड़ उनका यूजर है। इस हिसाब से यदि एक साधारण कैलकुलेशन करें तो प्रत्येक महीने, मैं एक एवरेज बता रहा हूं आप लोगों के बीच, एक एवरेज यदि मल्टीपल करें जियो का, पहले की अपेक्षा अब जो है उन्होंने 2336 करोड़ रुपया, यह ध्यान से सुने, 2336 करोड़ रुपया का नेट मुनाफा इस बढ़ोतरी के साथ प्रत्येक महीना का है। आप समझ सकते हैं कि यह जियो कंपनियां जो है आपके जेब पर कितना भारी पड़ा है। वैसे ही एयरटेल किसी से कम नहीं है, उनका भी यदि प्लान करें उनके यूजर के हिसाब से तो उनका भी है 1931 करोड़ रुपया। यह नेट प्रॉफिट इस बढ़ोतरी के साथ 28 दिन के लिए जो आपका प्लान मिलता है उस बेसिस पर है। इस हिसाब से यदि आप साल भर का देखते हैं तो आप कई हजार करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट होता है। ऐसी बात तो नहीं है कि जियो घाटा में चल रही थी, ऐसी बात नहीं है कि एयरटेल घाटा में चल रही थी।
फिर भी आखिर इतना पैसा बढ़ाने का क्या मतलब रहा? सीधा का सीधा कर असर इसका जो है आपके पॉकेट पर पड़ेगा। आपके लिए ठीक है 50 रुपया हो सकते हैं, लेकिन आप जरा गौर करें इस चीज को कि 50 रुपया का जो है जो उनके यूजर बेसिस है, इस बेसिस पर कई हजार करोड़ का नेट प्रॉफिट यह कंपनियां कमा रही है, आम जनता को चूना लगा रही है।